नमस्कार। आज हम पुनः कोरोना के बारे में बात करेंगे, मगर आज कुछ अलग हट के बात करेंगे। और जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि कोरोना के इलाज के लिए पूरे विश्व में अलग-अलग रिसर्चेज़ चल रही हैं। कहीं प्लाज़्मा थेरेपी भी पे रिसर्च चल रही है और कहीं प्लाज़्मा थेरेपी को कारगर साबित किया जा रहा है, कहा जा रहा है। और कहीं पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उपयोगिता बताई जा रही है, कहीं पे एंटीवायरल की उपयोगिता बताई जा रही है। अलग-अलग है। आयुर्वेद अपना अलग इलाज बता रहा है। मगर आज मैं प्लाज़्मा थेरेपी पे, क्योंकि हमने प्लाज़्मा थेरेपी पे ऑलरेडी भी चर्चा कर ली है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई थी और इस पे पुनः चर्चा करना शायद ज़रूरी है। तो ये मैं एक छोटी-सी वीडियो के मार्फत मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा हूँ। बहुत ही सपोर्टिव एविडेंसेस आ रहे हैं और भारत में भी इस पे अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग अस्पतालों में चर्चा चल रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना के इलाज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े वॉल्यूम में प्लाज़्मा आखिर आएगा कहाँ से? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की भी संख्या बढ़ रही है। और सरकार ये कह रही है कि प्लाज़्मा पे ट्रायल चल रहा है और प्लाज़्मा एक सही सही कारगर साबित हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इलाज में प्लाज़्मा हमें उन्हीं मरीज़ों के रक्त से चाहिए, रक्त से बनानी होगी जो कि कोरोना से ठीक हो गए, कोरोना के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। और जैसा कि पूरी देश की मीडिया जो एक तरफ़ा जो अभी प्रचार कर रही थी कि भाई तबलीगी समाज वालों ने कोरोना फैला दिया पूरे देश में और ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं और इनकी वजह से ही पूरे देश में कोरोना फैल गया, हाहाकार मच गया। और एक तरफ़ा चर्चा चल रही थी। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर तबलीगी समाज के लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए? आखिर क्या वजह था कि इतने इतने लोग फँस गए? तो जैसा हम सभी जानते हैं, अगर ईमानदारी से हम देखें, ईमानदारी से चर्चा करें, तो हम ये पाएँगे कि अचानक लॉकडाउन की घोषणा होने की वजह से ये लोग वहाँ पे जो है फँस गए थे। मरकज़ में जो लोग आए थे, ये लोग फँस गए थे। और जो है पूरे देश की मीडिया ने ये ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये लोग वहाँ पे छिपे थे, वहाँ पे लोग कोरोना पॉज़िटिव थे, ये जानबूझ के पूरे देश में जो है ये कोरोना फैलाना चाह रहे थे। तो अब मैं ऐसे लोगों से, ऐसी मीडिया से, आखिर ये अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब ये तो कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई प्लाज़्मा जो है प्लाज़्मा थेरेपी पे ट्रायल चल रहा है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब ये क्यों नहीं ये बताने आ रहे हैं देश की जनता को कि ये प्लाज़्मा कहाँ से आएगा? और क्या वही तबलीगी समाज वालों के खून से प्लाज़्मा बनाया जाएगा? क्या तुम ये बताने के लिए आगे नहीं आओगे? ये इस देश की मीडिया जो है, इस देश की बिकाऊ मीडिया जो है, क्या ये बताएगी नहीं जनता को, देश की जनता को कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े वॉल्यूम में प्लाज़्मा कहाँ से आएगी? और जैसा कि हमने देखा है, तबलीगी समाज के लोग आगे आए हैं और इन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया है और ये भी इन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी जब भी आवश्यकता होगी तो ये जो है रक्तदान करेंगे और जिससे कि प्लाज़्मा बनाया जाएगा और प्लाज़्मा गंभीर कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों के इलाज में उपयोग किया जाएगा। के समक्ष विशेष रूप से इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस देश की मीडिया जो है कम से कम सच बोलना सीखे, ईमानदारी से बोलना सीखे और अब कम से कम ये बताए कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है प्लाज़्मा जो है तबलीगी समाज के लोग देंगे। क्या वो शाबाशी के पात्र नहीं हैं? मगर आज अभी भी ये मीडिया जो है उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं कर रही है। केवल प्लाज़्मा के बारे में चर्चा हो रही है, प्लाज़्मा कारगर साबित है और ये प्लाज़्मा कहाँ से आएगा, बहुत कम मीडिया इसको दिखा रही है। तो साथियों, हमें इस देश की ये जो मीडिया है, इस देश की बिकाऊ मीडिया, इस देश की एक तरफ़ा खबर करने वाली मीडिया, इससे सावधान रहना होगा और हमें देखना होगा कि ये जो है इस तरह की अफ़वाहें ना फैलाएँ जिससे कि देश में तनाव पैदा हो।